यमुना की पानी पूरी तरीके से सूख चुकी है, रातों रात सूख चुकी है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये दिल्ली के दीपक जी, ये क्या खोद रहे हैं दिल्ली के दीपक जी आप? पत्रकार महोदय, देखिए सीधी सी बात है कि यमुना में जितना भी गंद था वो सारा गंद जो है, सारी ये देखो, ये पूरी गंदगी, ये देखिए भाई साहब, ये सारा जो है खोद खोद के रेखा गुप्ता जी यहाँ से सफाई करेगी, बुलडोजर आएगा। मगर ये जो दिल्ली वाले हैं ना भाई साहब, ये जो दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली वालों ने इतनी गंदगी, इतना गंद छोड़ दिया यहाँ पे कि मैं इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि तुम लोग संभल जाओ, तुम लोग सुधर जाओ। ये तुम्हारा जो फैलाया हुआ गंद है, ये हम तुम्हारे लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये हम यमुना माई की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए देखिए हमारे को खोद खोद के ये पन्नी, ये कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें, ऐसी मूर्तें, दारू की बोतलें, गंद, यहाँ तमाम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर सफाई करके जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम इस क्षेत्र को साफ किया जाए। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पन्नी है, देखिए ये पन्नी कहाँ से आ रही है? ये उस यमुना के पुल के जो गेट भाई साहब, वो जो ऊपर वो लगा हुआ है ना जी, ये वहाँ से सारा कूड़ा और कचरा जो है, ये गंद इसमें फेंका जा रहा है। तो हम लोग लोगों को सब हम जागरूक भी करना चाहते हैं, अवेयर भी करना चाहते हैं लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यमुना पूरी सूख चुकी है, मगर आप देखेंगे तो मैं कितनी काली पन्नियाँ भर के ले जाऊँगा। समझ रहा हूँ, मैं लोगों को जगा रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये साड़ी डालने का यहाँ क्या मतलब है? यही साड़ी अगर आप यहाँ टच करके यमुना माई को और जाके किसी गरीब को दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर ये सड़ रही है। ये 1500 रुपये की चीज़ है। यहाँ पर ये देवी देवता की आप पहले पूजा करते हो और उसके बाद यहाँ पर मूर्ति जो है वो डाल देते हो। समझ रहा हूँ मैं। इस मूर्ति को अगर आप उसी मूर्ति कलाकार को दे दो कि आपने पूजा कर ली, उसके बाद इसको तो कहीं और यूज कर और इसको दोबारा जो है निखार दे। यमुना सूख रही है तो गंदगी पता लग रही है। ये 27 सालों की गंदगी है जो बीजेपी सरकार जो है वो चाहती है कि साफ हो, इसीलिए रातों रात यमुना सूखी है। ये यमुना को सुखाया जा रहा है, सुखाकर पूरी सफाई करी जा रही है और सफाई कर कर ये दिखाया जा रहा है कि भैया यमुना जो है वो हमारी यमुना मैया है, यमुना माँ है जिससे हम पानी पीते हैं। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे सूखती जा रही है, 1 से 2 फुट मुश्किल से पानी रह गया है। मगर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 4 से 5 फीट पानी था। पिछली बार आए थे, याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ खड़े हो सकते थे क्या? नहीं, बिल्कुल इतना पानी था यहाँ पे। मगर ये आप देख सकते हैं नीचे जितनी जितनी सूखती जा रही है, यहाँ पर तमाम गंदगी जो है निकलती जा रही है। देवी देवताओं की फोटोएं रखी हुई है, प्लास्टिक है, दारू की बोतलें हैं, कपड़े हैं। ये कौन चढ़ा रहे हैं? और वो जो पीछे पुल है, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाओ। उस पुल से अभी फिलहाल भी एक व्यक्ति ने जो है वहाँ से सामान फेंका है जी। ये क्यों फेंका जा रहा है भाई साहब? ये क्यों फेंका जा रहा है? मैं आपको कहूँगा, आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। बिल्कुल। इस कोने से, ये देखो भाई साहब, इस कोने से ये देखिए, ये देखो, अभी यहाँ पर सफाई हुई है। ये देखो, इस कोने से लेके आप पूरा यमुना का कोना पकड़ लो, जहाँ जहाँ पर यमुना है दिल्ली की, और उस कोने तक पूरा चारों तरफ आप देखोगे, ये देखिए कपड़े, प्लास्टिक, शराब की बोतलें और टोने टोटके वाले यहाँ बैठे रहते हैं पूरे दिन भाई साहब। सारा दिन बैठे रहते हैं, जो टोना टोटका अगड़म फगड़म ये करते रहते हैं। ये जब जो गंदगी है ना भाई साहब, अभी जब ये यमुना पूरी सूखेगी, ये देखो, ये प्लास्टिक की बोतलें, ये देखो भाई साहब कांच की बोतल, ये तेल की बोतल जो है कांच की, ये कहाँ से आई? ये बताओ आप। अब आप मुझे कहोगे कि दीपक भाई यहाँ लोग तेल चढ़ाने आ रहे हैं। ये सर पे लगाने वाला जो तेल है, इसकी बोतल है। ये यमुना को भाई साहब प्रदूषित किया जा रहा है, यमुना को गंद करा जा रहा है। अरे दिल्ली वालों, सुधर जाओ। हाथ जोड़ के विनती है, मेरे हाथ में कूड़े की पन्नी है, सुधर जाओ, हमारी यमुना को माफ़ कर दो। अरे क्या तुम अपने घर में भी ऐसी गंदगी रखते हो? ये भगवान है, ये देवी है। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे देश की पहचान है और आप लोग इस पहचान को ख़त्म करना चाहते हो। अरे सरकार का दोष ये है कि उसमें वो उन्होंने नाले डाल रखे हैं। सरकार का दोष ये है कि उसके अंदर जो फैक्ट्री का गंद है वो जा रहा है। मगर ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये जो चुनी हैं, क्या ये केजरीवाल फेंक के गया है? क्या ये मोदी फेंक के गया है? नहीं। क्या ये शीला दीक्षित जी फेंक के गए? ये पूर्व सीएम स्वर्गीय दिल्ली की आम जनता कर रही है। ये दिल्ली की आम जनता कर रही है। ये लोगों को सोचना चाहिए, ये बहुत गंभीर विषय है। लोग अगर इस विषय में ध्यान नहीं देंगे तो हाथ जोड़ के विनती है, यमुना माई आपको फल देगी और आज नहीं तो कल देगी। और इस गंद के दोषी, ये गंद दिखाओ भाई साहब, जो डाला हुआ इन्होंने सारा कूड़ा कचरा, इस गंद के दोषी दिल्ली की आम जनता है। जितना केजरीवाल दोषी है, जितना कांग्रेस का शासन दोषी है, उतना ही आम जनता दोषी है। अरे बीजेपी को तो पिछले 27 साल मिले ही नहीं। बीजेपी को दोषी तब कहेंगे जब यहाँ पर 2 साल में ये लोग काम करके ना दिखाए। आप देखो, इधर आओ, मैं आपको दिखाऊं, इधर आओ, आप इधर आओ, ये देखो,
ये देखो, ये अभी हाल फिलहाल में ही कूड़ा फेंक के गया कोई, देखिए ये सामान कैसे फेंक के गया, देखिए ये तमाम चीज़ें यहाँ फेंक के जा रहे हैं, ये तेल की बोतलें फेंक के जा रहे हैं, टोने टोटके वाले लोग आ रहे हैं। अभी जितना यहाँ पर कम से कम 6 फीट खुदाई होगी ना भाई साहब जी, जब यहाँ पर बुलडोजर आएगा जी, जब यहाँ बुलडोजर आएगा, जब यहाँ खुदाई होगी, ट्रकों में सामान भरा जाएगा, तब आप देखना यहाँ कितना गंद है। ये झाड़ू यहाँ फेंकने की क्या जरूरत है भाई साहब? यहाँ पर गंदगी कर दी है। देखो ये मूर्ति रखी है किसी भगवान की, ये मूर्ति रख के गए हो आप, ये मूर्ति क्यों रख के गए हो? मूर्ति क्यों रख के गए हो आप? किसी भी देवी देवता की हो। ये देखिए आप वहाँ पर लाल कपड़ा रख के गया कोई, इधर आइए, ये क्यों छोड़ के गया भाई साहब? अगर यही कपड़ा यहाँ टच करके देखो, एक मूर्ति वो दिख रही है, देखिए वो देखिए गंदगी उधर दिख रही है। बिल्कुल। अभी ये यमुना सूखेगी ना तो यहाँ दिल्ली वालों की हकीकत पता लगेगी कि दिल्ली वालों ने यमुना में कितना गंद डाला हुआ है। अभी तो 1-2 फुट पानी है, पूरा नाला बनाया हुआ है। तो सारे दिल्ली वाले पूजा पाठ करके यहीं छोड़ जाते हैं? सारे दिल्ली वाले नहीं, मगर 2-4%, 1% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पन्नियाँ, कूड़ा कचरा, मूर्तियाँ छोड़ के जा रहे हैं, मगर बहुत गलत है। मैं दिन भर देखता हूँ यहाँ पे पूजा पाठ करके और वहीं छोड़ के चले जाते हैं। गलत है भाई फूल, साहब। माला जितने भी होते हैं, पन्नी पॉलीथीन जितने भी चीज होते हैं, जो दिन भर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। भाई साहब मैं एक ही बात बोलूँगा आपसे, हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली वालों, जितना मेरे से बनेगा, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पूरी यमुना की सफाई कर दूंगा, मेरी जितनी औकात है, यमुना माई ने मुझे जितनी शक्ति दी है, मैं केवल उतना ही कर सकता हूँ। मगर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके कूड़ा कचरा गंदगी यमुना में ना फेंके, जिससे कम से कम हम यमुना की सफाई में अगर आप लोग अपना योगदान नहीं दे सकते, माइक मेरे मुंह के पास से कहाँ हटाते हो भाई आप, यमुना की सफाई में अगर आप अपना योगदान नहीं देते तो कम से कम आप यमुना में कूड़ा और कचरा और गंद तो ना फेंके, जिससे हमारी यमुना जो है साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। अरे गवर्नमेंट तो इसको जो है वो सागरमती की तरह बना देगी, रिवर फ्रंट की तरह। गवर्नमेंट तो इसको जो है वो थीम्स नदी की तरह बना देगी, पेरिस की। मगर आप लोग ऊपर से कूड़ा फेंकोगे तो गवर्नमेंट को भी वहाँ पर गेट लगाने चाहिए, CCTV लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और प्लस वहाँ जुर्माना करना चाहिए। और अगर जुर्माना अवेयर करो लोगों को, तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि भाई के पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। आगे की भी आपको अपडेट मिलती रहेगी और इसी तरीके से धर्म और देश के लिए मैं काम करता रहूँगा और यमुना की सफाई में मेरे से जितना योगदान बनेगा वो मैं करूँगा। और प्लीज़ यमुना में कूड़ा फेंकना दिल्ली वालों बंद कर दो, हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो आपको इसका हर्जाना इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अरे दिल्ली वालों, इतना गंद फैलाते हो सड़कों पे, यमुना को तो छोड़ दो, ये हमारा भविष्य है दिल्ली का, ये हमारा दिल्ली का भविष्य है। जय श्री राम, यमुना मैया की जय।